हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा सब लोग। मेरा नाम यादगिरी राव है। मैं तेलंगाना स्टेट हैदराबाद के करीब एक शहर में रहता हूँ। मैं एक रिटायर्ड यानी कि सेवा मुक्त ऑफिसर हूँ। मैं 73 साल का हूँ। मेरा रूपाली माँ से और इस ग्रुप से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब से अब तक मैं बहुत आनंद से और अच्छी स्वास्थ्य से जीवन बीत रहा हूँ। मैं एक रीसेंट यात्रा के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस साल का मार्च महीने में माँ ने एक यात्रा की प्रबंध की थी। इस ग्रुप के सारे लोग तैयार थे। तो माँ के साथ यात्रा इतना सौभाग्य है, सब लोग बहुत खुशी से तैयार हो गए थे। और माँ ने इतना प्रबंध किया कि यात्रा से पहले 3 महीने से हर हफ्ते में 2 बार सब लोगों से ग्रुप कॉल करके सब लोगों को क्लेंजिंग करते हुए, राधा कृष्णा जी का आशीर्वाद लेते हुए हमें उत्साहित करा के सब लोगों की तैयारी कर रही थी। 62 लोग इस यात्रा में शामिल थे। छोटे बच्चे से 70 साल से ऊपर के लोगों का इस यात्रा में शामिल थे। इस देश के कई राष्ट्रों से नहीं बल्कि विदेशियों से भी मेंबर्स आए थे। सब लोगों के साथ हमारा यात्रा शुरू हुआ। बहुत आनंद से, बहुत उत्साह से हम यात्रा निकले थे। बैजनाथ मंदिर, चामुंडा मंदिर, चिन्मयानंद आश्रम, नंदीगांव, बरसाना इत्यादि गांवों में सब मूर्तियों को देखते हुए हम यात्रा करे थे। माँ ने कुछ मंदिर में वो आइडल्स में प्राण नहीं थी, ये पहचान लिया माँ। जब फौरन माँ उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करके निकली थी। ये हम सब लोग देखे थे। ये ताज्जुब की बात है, ये सिर्फ माँ ही कर सकती है, क्योंकि माँ राधा माँ की अंश है। इतनी अच्छा प्रबंध करके हम लोगों को अत्यंत उत्साह के साथ माँ ये यात्रा पूरी कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग छोटे से बड़े तक गिरी परिक्रमा करे थे। हम गोवर्धन गिरी 22 किलोमीटर की गिरी परिक्रमा हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, हमें कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचा, कुछ भी बाधा नहीं थी। बहुत उत्साह थे। हम ये यात्रा करे थे। माँ के साथ रहना ही एक सौभाग्य है। ये हमारा पिछले जन्म का गुड कर्मा है। ये एक वरदान है माँ के साथ रहना। और ये हम महसूस करे थे और माँ के साथ बहुत अच्छे तरह से यात्रा सफलता हुआ। हमें फिर सुरक्षा से हमारे घर पहुँचे, ये भी माँ के आशीर्वाद है। इस दिव्य अनुभूति को मैं सदा याद रख लेता हूँ और फिर एक ऐसे मौका मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर एक यात्रा में शामिल होने के इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। हमारे जीवन में माँ रह के हमें गाइड करते, हमारे हाथ पकड़ के हमें जीवन का लक्ष्य पहुंचाने की कोशिश कर रही है माँ। ये सिर्फ माँ राधा माँ का अंश है
ये डिविनिटी कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। चरण स्पर्श माँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू माँ। राधे कृष्णा रूपाली माँ, राधे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम है वैदेही, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड और मैं रूपाली माँ और सोल पीस ग्रुप से 3.5 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आप सभी के साथ कुछ मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ रूपाली माँ की वजह से हुए हैं। 2 साल पहले की बात है, मेरे हाथ और मेरे फेस पर बहुत बड़े से रेड पैचेस आए थे सन एलर्जी की वजह से, जिसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन, पेन, इचीनेस होता था। हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, ट्रीटमेंट फॉलो किया, क्रीम्स, ऑयल सब कुछ ट्राई किया, बट कुछ काम नहीं करता और इनफैक्ट डे बाय डे बस वर्स होता जा रहा था कंडीशन। फिर हमने रूपाली माँ को बताया। रूपाली माँ ने मेरा केस किया और केस के टाइम ये पता चला कि ये रैशेज़ वगैरह सब कुछ मेरा पास्ट के बैड कर्मा की वजह से हो रहा है। फिर माँ ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि कैसे मेरा कर्मा मेरे पास लौट कर आ रहा है और माँ ने मुझे पावरफुल फॉरगिवनेस करने में भी मदद की। केस के बाद जब मैंने देखा तो फिर मेरे रैशेज़, मार्क्स सब कुछ गायब हो गए थे और जो भी पेन, इरिटेशन, रेडनेस कुछ भी था सब कुछ चला गया था। आई वॉज कम्प्लीटली फाइन एंड आई वॉज नॉर्मल। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। एक और मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ मैं। मेरे एग्ज़ाम टाइम की बात है ये। एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब मैं रिवाइज़ करने बैठी तब मैं जब पढ़ रही थी मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था और मैं बहुत स्ट्रेस हो गई थी। फिर मैंने बस रूपाली माँ को इन्वोक किया और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया फिर से। एग्ज़ाम लिखने से पहले भी मैंने माँ को इन्वोक किया और माँ को रिक्वेस्ट किया कि माँ प्लीज़ आप मेरे सर पर बैठ जाइए और आप ही लिखिए मेरे हाथ से। फिर जब मैं एग्ज़ाम लिखते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा हाथ से कोई और ही लिख रहा है, मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, क्योंकि मैं कुछ और ही सोच रही थी और मैंने देखा कि मेरा हाथ ऑटोमेटिकली लिखता जा रहा है। और जब मैंने देखा कि मैं क्या लिख रही हूँ, मैं सारे सही आंसर लिख रही थी, जबकि मैं एक दिन पहले जब मैं रिवाइज़ कर रही थी वही टॉपिक, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और जब मैं एग्ज़ाम लिख रही थी तो मुझे सब कुछ याद था, बहुत परफेक्टली आंसर्स दे रही थी मैं, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ही लिख रहा है मेरे हाथ से। और मैंने रूपाली माँ की एनर्जी भी फील की और मेरे पूरे हाथ में बस माँ की एनर्जी फील हो रही थी मुझे। तो ऐसा लग रहा था जैसे माँ ही मेरे हाथ से लिख रही है सारे आंसर्स। तो फिर एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट्स आए तो मैंने देखा कि मेरे सारे एग्ज़ाम्स में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले और मैं क्लास में 4th भी आई। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। एक और मैं बहुत रीसेंट वाला एक छोटा सा मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ। ये कल ही की बात है। मैं अपने ईयरपॉड्स मैंने अपने बैग में डाला था, बट बाद में मैंने जब देखा तो बैग में नहीं थे वो एयरपॉड्स। मैंने सारे जगह पर मैंने ढूंढा, कार में ढूंढा, जहाँ गई थी पूरे वापस जाके मैंने ढूंढा, कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने बैग को लिटरली पूरा एम्प्टी कर दिया था, कुछ भी नहीं था बैग में। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने बस रूपाली माँ को इन्वोक किया कि रूपाली माँ प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। फिर जब मैंने फिर से बैग को देखा, एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर मेरे ईयरपॉड्स थे, जबकि मैंने पूरा एम्प्टी किया था, 2 बार चेक किया था मैंने बैग में, कुछ कहीं नहीं दिख रहा था, वही सेम स्पॉट पर दिख रहा था रूपाली माँ को इन्वोक करने के बाद। सो थैंक यू सो मच रूपाली माँ। थैंक यू इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड। लव यू माँ। हरे कृष्णा।